तो स्लैब में भी दो टाइप के हमारे स्लैब होते हैं। पहला होता है वन वे स्लैब और दूसरा होता है टू वे स्लैब। अगर वन वे स्लैब की बात करें तो लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे ट्रेनी लोग हैं और हम लोग एक साइट विजिट पर आए हुए हैं। यहाँ पर सरिया का वर्क हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं कि टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है, क्रैंक बार क्या होती है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है। तो ये हमारे जो ट्रेनी है इन लोगों का साइट विजिट है, तो इसमें हम जो है पूरा का पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाना। तो एक एक चीज़ों की पहले बात करते हैं ना कि यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट वर्क हुआ है किन चीज़ों में हुआ है, बीम में हुआ है, स्लैब में हुआ है। तो स्लैब में भी दो टाइप के हमारे स्लैब होते हैं। पहला होता है वन वे स्लैब और दूसरा होता है टू वे स्लैब। अगर वन वे स्लैब की बात करें तो लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो अब जैसे कोई स्लैब है तो उसमें दो डायमेंशन होंगे, एक लेंथ होगा एक ब्रीथ होगा। तो उसमें से जो लॉन्गर डायमेंशन होगा और जो शॉर्टर स्पान होगा, जो दोनों का जब डिवाइड करेंगे और दो से जब ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हम वन वे बोलते हैं। वन वे की कंडीशन में क्या क्राइटेरिया रहता है कि हमारा पूरा का पूरा जो लोड होता है वो लॉन्गर वाल के ऊपर जाता है। इस केस में थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि पूरी गैलरी की जैसे है। तो पूरा जब गैलरी है तो इसका देखो एक स्पान बहुत ही कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोड किस वाल पर आ रहा होगा, किस बीम पर आएगा? इस वाले पर जो लॉन्गर वाल वाला है, लॉन्गर वाल वाला आएगा ना। तो इसमें जो होता है कि जो शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग में बार लगा रहता है उसको हम बोलते हैं मेन बार। यहाँ पर जो बॉटम वाली बार तुमको दिख रही होगी तो ये हमारी जो है मेन बार है। और इसके जस्ट ऊपर क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमारे जो वन वे स्लैब होता है उसमें से मेन बार में ही क्रैंक करते हैं। क्रैंक क्यों करना पड़ता है कि जब कभी भी इस सपोर्ट और उस सपोर्ट की बात करें तो इस पर जब लोड आएगा ना तो ये सपोर्ट और वो सपोर्ट दोनों फिक्स सपोर्ट है। तो जब बीच में लोड लगाते हैं तो सपोर्ट के पास में भी हॉगिंग मोमेंट आता है। हॉगिंग और सैगिंग के बारे में पता है कि नहीं है? देखो, जिनको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ। हॉगिंग का मतलब होता है कि उसके टॉप सरफेस पर टेंसाइल फोर्स होगा, कोई भी मेंबर जो रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो कोई मुझे एक वो वाला बार दे दो आप, जो बाइंडिंग वायर है। बाइंडिंग वायर है, हाँ। जैसे बाइंडिंग वायर है ना, इसको हम बीम समझ लेते हैं। बीम, जब ये बीम हमारी है और मान लो कि ये दो सपोर्टेड पे फिक्स है एकदम। अगर मैं बीच में अगर कोई लोड लगाएगा, लगाओ इस पे बीच में दबाओ, हाँ। तो देखो ये वाला सिरा ये है, यहाँ उठने की कोशिश कर रहे ना, आप छोड़ दो। तो देखो ये वाला सिरा जो है उठने की कोशिश किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके एकदम टॉप मोस्ट लेयर पर टेंशन फोर्स आ रहा है, लेकिन बॉटम में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो हमारा जो कंक्रीट होता है टेंसाइल फोर्स में बहुत ही वीक होता है लेकिन कंप्रेशन फोर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर बनता है। इसके वजह से ही हम रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील का यूज़ करते हैं अपने कहीं पर भी, कोई भी स्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, क्योंकि दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट जो रहता है सेम रहता है। तो वो जो है जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्सपेंशन होगा तो उनके बीच में क्रैकिंग कभी डेवलप नहीं होगी। तो जैसे शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग में हमने जो बार डाला, अब जैसे सपोर्ट के पास ऐसे फिक्स रहेगा ना तो बीच से लोड आएगा तो सपोर्ट के पास उठने की कोशिश करेगा। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो रहेगा इसमें टेंसाइल फोर्स आ गया। अब टेंसाइल फोर्स में हमारा कंक्रीट वीक होता है तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, स्टील टेंशन में। तो ऊपर के साइड में बार ज़्यादा होना चाहिए। तभी देखोगे कि यहाँ पर क्रैंक भी मारा गया। क्रैंक मारने का ही मेन पर्पज ये होता है कि जो हॉगिंग मोमेंट आ रहा है उसको काउंटर एक कौन करता है, ऊपर की सरिया, ना कि बॉटम की सरिया। अब वही चीज़ अगर बीच में देखें तो जैसे ये बीच वाला हमारा पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट में अगर ये दबेगा तो एकदम नीचे बॉटम मोस्ट जो लेयर होगी उस पर टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा। जब उस पर टेंसाइल फोर्स आएगा तो क्या होगा कि हमको नीचे बॉटम में सरिया को रखना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रांग हो पाए। तो बस यही मेन रीज़न होता है कि हम क्रैंक क्यों करते हैं और यहाँ पर जो है बीच में डाउन क्यों करते हैं। जब कभी भी कैंटिलीवर पोर्शन की बात होती है, कैंटिलीवर पोर्शन कौन सा होता है, जैसे छज्जा हो गया, यानी एक इंड जो है फिक्स हो और दूसरा इंड सस्पेंडेड हो। तो जब सस्पेंडेड होगा तो जब उस पर कभी भी लोड आएगा तो देखो इसी चीज़ से हम समझेंगे पूरा का पूरा। अब जैसे यहाँ पर ये पूरा फिक्स है, अगर ये पूरा एकदम स्ट्रेट है तो अगर मैं लोड लगाऊंगा तो ये ऐसे बकल करेगा ऐसे, यानी इसका अब आउटर मोस्ट लेयर जो है खींचने लग गया। और जब आउटर मोस्ट लेयर खींचने लग गया तो हमको सरिया कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऊपर के साइड में।
तो इसलिए जहाँ कहीं पर भी टेंशन फोर्स आएगा तो उसके किसी भी मेंबर के ऊपर लोड लगने के बिहेवियर के आधार पर आप पहचान सकते हो। जैसे अभी हमने दोनों सपोर्ट को फिक्स करके बीच में लोड लगाया है, तो जब ये यहाँ पर सपोर्टेड था तो वो किनारा ऐसे उड़ जा रहा था, ये उड़ जा रहा था ऐसे। अगर यही मान लो सिंपली सपोर्टेड होता तो हमको क्रैंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे सपोर्टेड है ये, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब यही हुआ ना कि दोनों इंड को बस हमने ऐसे टिका दिया है। अब बीच में लोड लगाओ, अब बीच में लोड लगाने से क्या होगा कि देखो किनारा ये उठने की कोशिश कर रहा है, ये फ्रीली उठ पा रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, तो हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या समझा? वन वे स्लैब। वन वे स्लैब को पहचानेंगे कैसे? लॉन्गर स्पान अपान में शॉर्टर स्पान, और डिवाइड करने पर 2 से ज़्यादा आ गया तो वो हमारा वन वे स्लैब होगा। वन वे स्लैब में सिर्फ जो शॉर्टर स्पान है उसके लॉन्ग की जो सरिया होगी उसमें क्रैंक करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर की जो सरिया होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाता है, ठीक है। और वन वे स्लैब में भी जो हमने क्रैंक कर दिया, मान लो ये क्रैंक हो गया तो ये अब उठा हुआ है ना, तो अब बीच नीचे इसके सपोर्ट करने के लिए सरिया भी होनी चाहिए, तो ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो लगा हुआ है, थोड़ा यहाँ पर शो करते हुए रहना। हाँ, जो हमने 45 डिग्री पर हमने उठाया हुआ है ये क्रैंक है। इस क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी यूज़ किया गया है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो वन वे स्लैब ये हो गया।